हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के लिए जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम कैरी, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, मार्समैन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। ओके दोस्तों, इसका आंसर विलियम जोन्स होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, रहीम, बैजू बावरा, टोडरमल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बैजू बावरा जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। और ये बीरबल, रहीम और टोडरमल ये सब शामिल थे। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन है? भागीरथी और अलकनंदा, या भागीरथी और सरस्वती, भागीरथी और यमुना, अलकनंदा और गंडक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा, काला, काला हरा, लाल हरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काला और हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड, वायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु जो होता है न तो जल होता है न ही यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? चांदी, सोना, तांबा, पारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल दोनों का बहुलक होता है बैकेलाइट। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? 3, 5, 7 या 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 राष्ट्रों को जो है वीटो पावर प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर या गोविंद सागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर के नाम से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? नेवेली लौह इस्पात के लिए, या राउरकेला अभ्रक के लिए, या झरिया कोयला के लिए, या हजारीबाग भूरा कोयला के लिए। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झरिया जो है कोयले के लिए है। झरिया कोयले के लिए। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर क्या होगा? पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, या पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, या थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में जो है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या बिपिन चंद्रपाल, या लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, या गोविंद तृतीय, या कृष्ण द्वितीय, या गोविंद चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी, या चंद्रशेखर आजाद, या राम प्रसाद बिस्मिल, या वीर सावरकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक थे वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर, या जवाहरलाल नेहरू, या
S.A. डांगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण, जो बलिया के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण या निजीकरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है? ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन, ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको डेली हिंदी और जीएस की वीडियो मिलने वाली है जब तक एग्ज़ाम एसएससी जीडी के होते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद।